हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के उस टॉपिक के बारे में जिससे लगभग हर स्टूडेंट ही घबरा जाता है। एंड द टॉपिक इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये जो टॉपिक है, नाम से ही लगता है कि पता नहीं क्या है इस टॉपिक के अंदर, लेकिन बिलीव मी दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी सिंपल। बस इसका हुआ बना दिया गया है कि पता नहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा क्या पढ़ना है। कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ वही है जो आप ऑलरेडी करते हो, बस उसको एक अलग नाम दे दिया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमें आता है करना, हम करते हैं डेली, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम ये जो कर रहे हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखो ज़रा, हॉर्स रन्स फास्ट, एंड सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा है हॉर्सेस रन फास्ट। आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दिया? फर्स्ट वाले में मैंने रन के साथ एस लगाया और सेकंड वाले में मैंने सिर्फ रन लगाया। ऐसा क्यों? सबको पता है, टेंसेस में सबने पढ़ा है कि अगर सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला एक होता है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड करना होता है। अब फर्स्ट लाइन में हॉर्स था तो हॉर्स एक था, इसीलिए रन जो है उसमें एस लगाना पड़ा। अब सेकेंड लाइन में हॉर्सेस आ गया, वो एक से ज़्यादा है, इसीलिए फिर हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाई। ये रूल तो हमें स्टार्टिंग से ही बताया जाता है कि अगर काम करने वाला एक होता है और आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी हो तो फर्स्ट फॉर्म अकेली नहीं आती, एस या एस ऐड हो जाता है। ऐसे ही अगर काम को करने वाले एक से ज़्यादा हो फिर फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है। ठीक है, तो ये रूल हमने पढ़ा हुआ है। यही तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल वर्ब में काउंट होगी। ठीक है, और जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ दिया वो एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो आपने सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला सिंगल है, एक है, तो उसके साथ वर्ब भी फिर उसी हिसाब से लगेगी। ठीक है, और काम को करने वाले एक से ज़्यादा हैं तो उसके साथ भी वर्ब उसी हिसाब से लगेगी, दोनों के साथ सेम सेम नहीं लगेगी। तो यही तो है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कि सब्जेक्ट वर्ब से सहमत रहे और वर्ब सब्जेक्ट से सहमत रहे, दैट्स इट। तो देखो यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है काम को करने वाले एक हैं या एक से ज़्यादा हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट इस तरीके से घुमा फिरा के दे देता है, हमें पता ही नहीं चलता हम किसके हिसाब से वर्ब लगाएं और किसके हिसाब से ना लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लाइन देखो ज़रा, इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑल माई फ्रेंड्स as well as my father dash standing there। all my friends का मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स, as well as का मतलब साथ ही साथ, my father means मेरे पिताजी, standing there का मतलब क्या होता है? वहाँ खड़ा होना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे पिताजी, ठीक है, साथ ही साथ मेरे पिताजी वहाँ खड़े हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो लाइन है, यहाँ पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है इज़ एम आर में से। ठीक है, उसी की कमी है ना। अब ये बताओ, यहाँ पर इज़ आएगा, एम आएगा या आर आएगा? अब आपके सब्जेक्ट दो हैं, ऑल माई फ्रेंड्स ये भी है और माई फादर ये भी है। काम हो रहा है खड़े होने का काम जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है। तो ऑल माई फ्रेंड्स ये भी खड़े होने का काम कर रहे हैं और माई फादर ये भी खड़े होने का काम कर रहे हैं। इनको एज वेल एज से जोड़ दिया। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एक है या एक से ज़्यादा है, ये हमें डिसाइड करना है। तो जब आपको एज वेल एज से जोड़ देते हैं तो आपको जो वर्ब लगानी है उसके लिए एक रूल फॉलो करना होता है। क्या? जो एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। अब यहाँ पर ऑल माई फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, तो इनके हिसाब से वर्ब लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर भी लगा सकते हैं और वर भी लगा सकते हैं। अगर वहाँ खड़े हैं ये हिंदी निकालनी है तो आर लगाएंगे, खड़े थे ये हिंदी निकालनी है तो वर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन लगाएंगे एक से ज़्यादा वाली वर्ब। ठीक है, वर लगाएंगे क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं। अगर इसी लाइन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, जैसे हमारे दो सब्जेक्ट हैं वही माई फादर और ऑल माई फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इनको चेंज कर दिया, एज़ वेल एज़ से ही जोड़ा हुआ है। माई फादर को मैंने पहले लिख दिया और एज़ वेल एज़ के बाद मैंने लिखा ऑल माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमें ब्लैंक में क्या फिल करना है? अब यहाँ पर जो आपकी वर्ब आएगी वो माई फादर के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर हम एज़ वेल एज़ से दो सब्जेक्ट्स जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको जो वर्ब देखनी है वो
फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से देखनी है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो पहले लगा हुआ है, ठीक है। अब माई फादर एज वेल एज माई फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लगाएंगे इज़ स्टैंडिंग देयर या फिर वॉज स्टैंडिंग देयर, ठीक है। अगर खड़े हैं तो इज़ और खड़े थे तो वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये रूल फॉलो करना है कि अगर दो सब्जेक्ट हमने एज वेल एज से जोड़े हैं तो आपको वर्ब फिर कैसे डिसाइड करनी है, वर्ब अग्री करेगी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो यही हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखना होता है। अगर सब्जेक्ट देखो एक है फिर तो हमें पता है कि अगर वो सिंगल है तो कौन सी वर्ब लगानी है, प्लूरल है तो कौन सी। लेकिन अगर हमें यही ना समझ में आए कि सब्जेक्ट हमारा सिंगल है या प्लूरल है, या 2-3 सब्जेक्ट इकट्ठे आ गए, फिर तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना जज करने में कि हम कौन सी वर्ब लगाएं, किसके हिसाब से लगाएं। तो यहाँ पर हमें वही कुछ रूल्स डिस्कस करने होते हैं कि को किस हिसाब से हमें वर्ब डिसाइड करनी है। 2 सब्जेक्ट आ जाएं तो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, क्या रूल फॉलो करना है वर्ब को लगाते हुए। तो दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो रूल्स जो हैं हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, वर्ब को लगाने के क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो का, देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।